हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 दिसंबर और आज 22 दिसंबर से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। ध्यान रखिए, आज 22 दिसंबर है और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक डे। राष्ट्रीय गणित दिवस भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा चेन्नई में आयोजित किए गए एक समारोह में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया। और ध्यान रखिए, इसी वर्ष 2012 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की। रामानुजन बात के जाने माने और महान गणितज्ञ थे। इनको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था तथा बहुत ही अल्पकालीन अवस्था में 26 अप्रैल 1920 को इनका निधन हो गया। 2017 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चित्तूर में रामानुजन मठ की भी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिए, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में 2012 से मनाया जा रहा है। द प्राइड ऑफ इंडिया। भारत द्वारा किस देश के साथ फेरी सेवा शुरू की जा रही है? तो उसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका के साथ फेरी सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की गई। यह फेरी सेवा श्रीलंका के जाफना जिले से भारत के पुडुचेरी के ककेसन थुराई बंदरगाह के मध्य शुरू की जाएगी। तो फेरी सेवा श्रीलंका के जाफना जिले और भारत के पुडुचेरी के काकेशन थुराई के मध्य शुरू की जाएगी। स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, जिसकी अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकृति की मिसाइल है? तो यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ध्यान रखिए, प्रलय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस वागीर इसका सही आंसर है। आईएनएस वागीर। ध्यान रखिए, आईएनएस वागीर को भी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 975 के तहत फ्रांस के सहयोग से मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और ये 6 स्वदेश निर्मित पनडुब्बियां हैं। इनमें आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वागशीर, आईएनएस वेला और आईएनएस वागीर है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। तो प्रोजेक्ट 75 फ्रांस के सहयोग से मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा और स्वदेश निर्मित 6 पनडुब्बियां हैं। ब्रिटिश अंपायर मैगजीन द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा शाहरुख खान। यानी कि अभी हाल ही में ही ब्रिटिश एम्पायर मैगजीन द्वारा 50 सर्वकालिक अभिनेताओं की सूची जारी की गई, जिनमें भारत के एकमात्र अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मिशेल ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स है। इसे अभी हाल ही में IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो उसका सही आंसर होगा NMDC। ध्यान रखेंगे, NMDC को
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को अभी हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को अभी हाल ही में IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि NMDC का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी तथा यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यानी कि भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्य करता है NMDC। हाल ही में 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च हो गया। इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, जबकि दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। इस सूचकांक में भारत को 68वां स्थान दिया गया है। यानी कि इस सूचकांक में भारत को 68 स्थान दिया गया है, जबकि लास्ट भारत इस सूचकांक में 71वें स्थान पर था। भारत की सरगम कौशल ने भी हाल ही में कौन सा खिताब जीता? तो भारत की सरगम कौशल ने भी हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता तथा सरगम कौशल 21 साल बाद यह खिताब पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर भारत की पहली मिसेस वर्ल्ड बनी थी और 21 साल बाद सरगम कौशल ने यह खिताब भारत के नाम किया। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनरअप मिसेस पॉलिनेशिया तथा सेकंड रनरअप मिसेस कनाडा रही। यह प्रतियोगिता 1984 से आयोजित की जा रही है तथा इसमें शामिल होने वाली महिलाएं विवाहित महिलाएं होती हैं। सुशासन सप्ताह 2022 के तहत किस अभियान को लॉन्च किया गया? तो सुशासन सप्ताह 2022 के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि सुशासन सप्ताह 2022 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा यह 2014 से मनाया जा रहा है। तो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक के रूप में मनाया जा रहा है और इसको प्रशासन गांव की ओर थीम के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय मूल के लियो वाराडकर अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो भारतीय मूल के लियो वाराडकर अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। यह आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इससे पूर्व 2017 से 2020 तक ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। अभी पुनः ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो चलिए बात करते हैं वर्तमान में किन किन देशों में भारतीय मूल के व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष है। तो पहले स्थान पर ऋषि सुनक अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और वे ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री हैं। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। मोहम्मद इरफान अली अफ्रीकी देश दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के राष्ट्रपति। इन्हें भारत सरकार द्वारा प्रवासी दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भी बुलाया गया है। यानी कि 2023 को प्रवासी दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति। प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री। पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के राष्ट्रपति। हलीमा याकूब सिंगापुर की राष्ट्रपति और सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति। वावेल राम कलावन सेशल के राष्ट्रपति, एक अफ्रीकी देश हिंद महासागर में स्थित।
सेशल्स के राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी नाम ध्यान रखेंगे, कमला हैरिस। तो जल्दी से बार फिर देख लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। दक्षिण अमेरिकी देश गाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 2023 के में भारत के प्रवासी दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, सिंगापुर के राष्ट्रपति और सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हलीमा याकूब, सेशल के राष्ट्रपति वावेल राम कलावन। ये वो शख्सियत हैं जो भारतीय मूल की हैं, तथा इनका संबंध भारत से है और ये विभिन्न देशों में राष्ट्राध्यक्षों के पद पर काबिज है। किस देश द्वारा FIH महिला नेशंस हॉकी 2022 का खिताब जीता? तो उसका सही आंसर है भारत। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में भारत के द्वारा स्पेन को 1-0 से हराकर पहला संस्करण FIH महिला नेशंस का खिताब जीता। जापान इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर स्पेन और तीसरे स्थान पर जापान। किस राज्य द्वारा छात्रों के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नाम से योजना शुरू की गई? तो उसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। जाने के अभी हाल ही में ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा राज्य के छात्रों को पढ़ने के लिए सुविधा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नाम से एक योजना शुरू की गई। तो उसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस अभियान को संयुक्त राष्ट्र की 10वीं शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? तो उसका सही आंसर नमामि गंगे। ध्यान रखें नमामि गंगे गंगा को प्रदूषण मुक्त करने और गंगा के महत्व को दुनिया को बताने के उद्देश्य से शुरू की गई नमामि गंगे योजना को, यह योजना प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, को UN की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को। ध्यान रखिए 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2002 में घोषित किया गया था। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी को लॉन्च किया? तो उसका सही आंसर है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक उपग्रह, उसकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य धरती पर उपस्थित सभी प्रकार के जल स्रोतों का पता लगाना है। इसे उसने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी नाम दिया है। चलिए तो आज बात करेंगे नॉलेज जोन में विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली देश में स्थित अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। ये चिली देश में स्थित है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल का खिताब कौन सा देश जीता? तो ध्यान रखिए प्रथम विश्व कप फुटबॉल का खिताब 1930 में दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के द्वारा अर्जेंटीना को हरा के जीता। उरुग्वे ऐसा पहला देश है जहां पर पहली बार एक टूर्नामेंट खेला गया तथा मेजबान देश होते हुए इसने इस टूर्नामेंट को जीता। तो 1930 उरुग्वे। जबकि 2022 में आपको मालूम होगा अभी 2022 में विश्व कप फुटबॉल हुआ जिसमें अर्जेंटीना के द्वारा फ्रांस को 4-2 से हराकर यह खिताब जीत लिया तथा इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज का हमारा क्वेश्चन है आपसे कि किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप हमें बताएंगे कि किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हम अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।